इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सबसे पहले तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को शॉर्ट में हम SSI बोलते हैं। कुछ साल पहले जो डेफिनेशन बोलते हैं ना, 20 30 40 साल पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन, या जो धंधे थे, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कॉयर, सेरिकल्चर, ये 20 30 50 साल पहले था। आजकल के जनरेशन में बाइसिकल पार्ट, सीविंग मशीन, और उससे भी रिसेंट फिनटेक सुना है ना तुमने? ऐप जो है पेटीएम और फोन पे, ये जो ऐप बेस्ड बहुत सारे आ गए हैं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है? सबसे पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं। कैसे? यदि मैंने एक ऐप डेवलप किया, मुझे लोग लगेंगे, इंक्वायरी के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव लगेंगे, बेचने के लिए मार्केटिंग लगेंगे, ऐप बनाने के लिए डेवलपर्स लगेंगे। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भारत में सबसे ज़्यादा सेकेंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर है। ऑफ कोर्स पहला जॉब प्रोवाइडर कौन है? सर्विस सेक्टर में जॉब प्रोवाइडर्स है। तुमको कैपिटल कम से कम लगता है, ज़्यादातर बेसिक और पर्सनल स्किल से शुरू कर सकते हैं। लेबर सरप्लस बहुत ज़्यादा है, तो आपको सस्ते में लेबर भी मिल जाएगा। गांव में आपको 100 150 200 रुपए में लेबर भी मिल जाएगा। शहर में 300 रुपये दिन का दो तो आपको अच्छा खासा लेबर मिल जाएगा। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। दूसरा, रीजनल बैलेंस। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। महाराष्ट्र में बहुत सारे यूपी और बिहार के लोग आते हैं, क्योंकि यूपी और बिहार में इतना डेवलपमेंट नहीं था। अभी यूपी में जो, जैसे अपना बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री है ना, गोरेगांव में, किस नाम से है? जैसे वहां पे शूटिंग होता है। हैदराबाद में रामोजी फिल्म्स है। मुंबई में बहुत सारे ऐसे शूटिंग के एरियाज एक्सक्लूसिवली बनाए गए। यूपी ने वैसा ही एक एस्टेब्लिश कर लिया, तो वहां पे हजारों के तादाद में लोगों को काम मिलेगा। तो रीजनल बैलेंस कैसे आ जाएगा? यूपी में अयोध्या सेटअप हुआ। अयोध्या मंदिर में फूल बेचने वाले पुजारी को, और जो होटल सेक्टर को, फूड सेक्टर को, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को, हॉस्पिटल सेक्टर को कोई बीमार हो गया तो आया समझ में? कितने लाखों लोग को जॉब मिला होगा। तो जब आप SSI खोलते हो कम रकम से, तो जैसे मैंने बताया, ऐप में डेवलपर, मार्केटिंग, सेल्समैन, कॉल रिसेप्शनिस्ट, इन सबको जॉब मिलता है। टेक्नोलॉजी तुम्हारा है, मटेरियल, लेबर। सो तुम रीजनल बैलेंस भी आ जाता है। कैसे? यूपी आज डेवलप हो रहा है, नए नए जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आते हैं, अब यूपी के लोगों को महाराष्ट्र आने की जरूरत नहीं है, वो लोग वहीं पे उनको जॉब मिल जाएगा। बिहार में जैसे डेवलप हुआ, तो मेजोरिटी यूपी बिहार के लोग महाराष्ट्र में आते हैं। बहुत सारे कारपेंटर जो है महाराष्ट्र में, वो यूपी के मिल जाएंगे। बॉम्बे में टैक्सी चलाने वाले बहुत सारे यूपी में। जैसे यूपी का इकोनॉमी बढ़ता है, तो उनको आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेम पगार जो महाराष्ट्र में मिलता है, वो लोग क्या करते हैं, आते हैं 12 महीने में 8 महीने इंडिया में, महाराष्ट्र में रुकेंगे, 4 महीना वहां पे जाएंगे, और घर हर महीने पगार भेजते रहेंगे। इस प्रकार से लोग काम करते हैं। अब वहां से यहाँ पे आना कम हो गया, क्योंकि वहीं पे जॉब मार्केट बिल्डअप हो रहा है। इंक्रीजेस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, एक प्रकार का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तुम देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल दिवाली जो पिछले साल का था, जो लाइट्स है ना, जो हम यूज करते हैं मंदिर में, चमकीले बल्ब्स आते हैं अलग अलग रंग के, तुम देखोगे एक जमाना था 90 to 95% सब मेड इन चाइना थे। अब दो चीज हुआ है, एक लोगों में अवेयरनेस आया है, दूसरा इंडिया में भी बहुत सारे छोटे मोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने वो बल्ब बनाना शुरू कर दिया। इस बार चाइना का धंधा 40 से 60 टक्के से कम हो गया। और आने वाला जो दिवाली है, उसमें भी तुम देखो, एक तो देशभक्ति रहता है लोगों में, मेड इन इंडिया लेंगे, और इंडिया भी सपोर्ट करना काफी हद तक किया है। सो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ अपना वर्ल्ड वाइड बढ़ जाता है एज कंपेयर टू जैपनीज। अपना कॉस्ट भी सस्ते में बन रहा है, और हम चाइनीज के जो है उसी दाम में बेच पा रहे, तो लोग चाइना का थोड़ी खरीदेंगे। ये एक फर्क इंडिया में आने लग गया है। चौथा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स।
अब इसका बेस्ट एग्जांपल तुम राजस्थान, वो टाइल्स है ना, क्या कोटा टाइल्स पता है? तुम अ, राजस्थान में जाओगे, कोटा साइड जाओगे, तुमको किलोमीटर के किलोमीटर लेफ्ट साइड और राइट साइड टाइल के ही फैक्ट्रीज मिले। मार्बल्स जो बोलते हैं ना, राजस्थान कोटा के बहुत बढ़िया आते हैं। तुम श्रीनाथ जी, लोग मां नाथ द्वारा, पता है नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी जो भगवान हैं, आई थिंक जो वैष्णव समुदाय काफी मानते हैं श्रीनाथ जी को। तो जाते हुए कोटा आई थिंक रास्ते में कहीं ना कहीं मिलना है। इतने सारे टाइल्स का, वो नैसर्गिक रिसोर्सेज इतना ज्यादा है कि छोटा मोटा भी तुमको मार्बल और टाइल बेचने वाला मिल जाएगा, और वही टाइल्स वहां से आते हैं और अपने जमीन में जो लग्जरियस घर में बैठते हैं। सो नेचुरल रिसोर्सेज जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले उसका पूरा यूज करते हैं, और बिकॉज वो एरिया सपोर्ट करता है टाइल मेकिंग को, वहां पे आसानी से मिलता है, तो वहां बहुत आगे बढ़ गए। रिड्यूस माइग्रेशन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। कई सारे लोग, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए गांव से शहर में आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अभी गांव के लोग खुद ही शुरू कर दिए हैं। एक बेस्ट एग्जांपल आज के तारीख में मैं दूंगा ना, आदिवासी तेल। ये इतना फेमस हुआ है आदिवासी तेल, क्योंकि इफ यू चेक आउट, मेजॉरिटी लोग, एक तो यंगस्टर रात को लेट जागेंगे, सवेरे लेट उठेंगे, पूरा बॉडी का जो क्लॉक है वो चेंज हो जाता है। तो लोग बोलते हैं बाल झड़ रहे हैं, गंजे हो रहे हैं, समस्या आ रहा है बाल का। तो जो लोग को भरोसा है पैराशूट नारियल तेल और नवरत्न तेल, ये ठीक है, लेकिन भारत में अभी भी लोग आयुर्वेदा को बहुत मानते हैं, इसलिए तो पतंजलि इतना जोरों में चलता है। अब सडनली एक टेक्निक आ गया आदिवासी तेल, लोगों ने बोला आदिवासी तेल आप 25 दिन में आपके, और वो जड़ी बूटियां दिखाते हैं, लोगों को भरोसा होता है। आदिवासी तेल पे अभी तक गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं आया है। वो तेल तो बना के दे देते हैं, लोग यूज भी करते हैं, बट जो ड्रम में रखते हैं, क्या वो ड्रम हाइजीनिक है? ऐसा कोई यूट्यूबर ने, डॉक्टर ने बहुत अच्छा बताया था, आप यूज करो, लेकिन वो ड्रम जहाँ पे तेल रखा है वो कितना हाइजीनिक है वो भी तो चेक करो। और ये लोग आजकल दाम भी अच्छा रखते हैं, 500 रुपए में तेल, पहले 1200 1500, अभी आपको 500 रुपए में प्रॉपर आदिवासी तेल। और इसको मार्केटिंग को लोग खरीदेंगे नहीं, पर कब खरीदेंगे? सोनू सूद बोलता है आप ये तेल यूज करके देखो। तो ये लोग ने क्या किया, नया जंगल या गांव में जड़ी बूटी लेकर आए, कोई सेलिब्रिटी को यूज किया। वो कौन था बिग बॉस वाला, जो पुराना जो जीता था, जिसको जेल की सजा हो गई थी, या जिस पर इल्जाम लगा था स्नेक वेनम बेचने का, उस पर भी इल्जाम लगा। आपने ये कुछ तो ऐप को, जो एक छोटा मोटा ऐप जो था, उसने लोगों को 100 200 करोड़ का चीटिंग किया। ये लोग एलविश यादव, ये लोग इसके मार्केटिंग कर रहे थे, इनको पता नहीं होगा फ्रॉड है ऐप। और लोग क्या करते हैं, जंगली रम्मी या ये सब तो चलता है, फ्रॉड नहीं है, ये लोग ऑफिशियल है। लेकिन बहुत सारे एप्स आपको बोलते हैं कि इतना पैसा लगाओ आपको 3 महीने में डबल। लोग सोचते हैं यार आईफोन खरीदना है, पैसा लगाओ, बाद में पैसा डूब जाता है। स्टार्टिंग में देते हैं, आप खुश हो जाते हो, फिर आप और पैसा लगाते हो, आप दलदल में फिर डूब जाते हो। फिर हाँ, स्टेक वो ऐप है। हाँ, ये ना इंडिया में बहुत बड़ा है, और इसके कारण अपने फिल्म स्टार्स, तुम देखो अजय देवगन से लेकर ये लोग खुद विमल का ऐप ऐड करते हैं, और यदि हमको पसंद है अजय देवगन तो लोग विमल खाएंगे। वही जंगली रम्मी ऐप प्रमोट करते हैं कितने सारे एक्टर्स। अरे लेकिन लोग डूब जाते हैं ना। मेरे को जंगली रम्मी में ये लोग ये बताते खाते में 6 लाख जमा हुए, लोग बोलते 6 लाख तो अपन भी खेले, यंगस्टर इसमें सबसे पहले फर्स्ट है। हमारे जैसे लोग को दिखाया 6 लाख तो हम बोलेंगे कि ये तो फ्रॉड है, क्योंकि हमने जिंदगी देखा है, हमको पता है कि लोग इतना आसानी से नहीं मिलता है, मेहनत करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे यंगस्टर फंस जाते हैं। और सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एक बात बताओ, मैं एग्जांपल लेता हूँ मैकडोनल्ड्स का। मैकडोनल्ड्स को एक पर्टिकुलर टाइप के बटाटे लगते हैं, वो लोग कोई भी ऐसे बटाटे नहीं खरीदेंगे। और इंडिया में वो लोगों ने 4 5 6 प्रकार के बटाटे को पेटेंट करने का कोशिश किया,
बहुत बड़ा हंगामा हुआ फार्मर्स का, बहुत बड़ा हंगामा। तुम ऐसे कैसे पेटेंट कर सकते हो? अमेरिका में योगा आयुर्वेदा का कुछ लोगों ने पेटेंट करने का ट्राई किया था। अरे भाई भारतीय है ना वो, कैसे होगा? तो हल्ला होने के बाद मैकडोनल्ड पीछे हट गया। तो बोलने का तात्पर्य, ये लोग को जो फ्रेंच फ्राइज है ना, बटाटे का जो बड़े बटाटे लगते हैं इनको, और टोमेटो सॉस के लिए रॉ मटेरियल क्या है? स्ट्रॉबेरी शेक या स्ट्रॉबेरी टोमेटो प्योरी या स्ट्रॉबेरी का जो जूस या जो आता है ना सिरप, स्ट्रॉबेरी लगता है ना उसके लिए। स्ट्रॉबेरी का जो सिरप आता है मैप्रो मालास का, बहुत फेमस है, उसका कोर रॉ मटेरियल क्या है? स्ट्रॉबेरी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं तब जाकर तो ये काम होता है। एक फेमस लग्जरियस ब्रांड पे इल्जाम लगा था, क्रोकोडाइल के पर्स आते हैं ना ओरिजिनल लग्जरियस ब्रांड, अब मुझे ब्रांड का नाम याद नहीं आ रहा है। अब सपोजिटली आप लोग ब्रांड बनाते हो, आप लोग ने मुझे बेचा, मैंने बोला क्रोकोडाइल का स्किन मैं आपको देता हूँ बना के दो, मैं आपको दूंगा 5,000, मैं बेचूंगा मार्केट में 5 लाख रुपए में, मैं आपको 5,000 दूंगा, आप पर्स बना के देंगे। तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? 5,000 उसको दिया और 5 लाख, 100 टाइम्स आप महंगा बेच रहे हो। लग्जरी ब्रांड वैसे ही करते हैं, नाइकी थोड़ी खुद से बनाता है, पूमा, एडिडास, बाटा, ये लोग सब लाइसेंस देते हैं, बनाते हैं, थप्पा बाटा का लगता है और फिर बिकता है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री किससे खरीदते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से खरीदते हैं। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, ये लोग एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल यंग जनरेशन, फार्म, कितने सारे आइडियाज यंग जनरेशन के पास है। क्योंकि मैं मानता हूँ रील्स देखते रहते हैं, लेकिन रील में नवे नवे आइडियाज भी तो आते हैं। मुझे टाइम नहीं मिलता रील देखने का, लेकिन कभी कभार स्ट्रेस फ्री होने के लिए मैं एक आध बार देखा तो मुझे बहुत मजा आता है। उसमें हर थोड़ी देर में एड्स आते हैं ना, वो एक प्रकार का एड्स में कुछ तो कमर्शियल चीज होगा। तुमने कोई सर्च किया होगा कोई ब्यूटी प्रोडक्ट, तो ऐप वाले वो डाल देते हैं। तो क्या नए नए प्रोडक्ट्स, सब यंग जनरेशन इसमें इन्वॉल्व, और ये देश के लिए अच्छा है। सिर्फ फ्रॉड ना करें, नियत साफ रखे ना, तो ये बहुत आगे जाएगा। तो ये था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज।